जब लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही थी तो उस समय यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कई सारे चेहरे को बदलने वाली है। उस चेहरे में रविशंकर प्रसाद का भी नाम तेजी से चल रहा था, जो कि पटना साहिब से मौजूदा सांसद है। इनका नाम तेजी से इसलिए भी चल रहा था कि कहा जा रहा था कि इनको फाइट देने के लिए ऋतुराज सिन्हा तैयार हो चुके हैं और ऋतुराज सिन्हा 2019 में भी चाहते थे कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन रविशंकर प्रसाद का पलड़ा भारी रहा और इसलिए उन्हें चुनाव लड़ाया गया। रविशंकर प्रसाद जो कि जेपी आंदोलन से निकले हुए एक ऐसे नेता जिनकी चर्चा खूब होती है। रविशंकर प्रसाद 2000 से 2019 तक राज्यसभा सांसद रहे, उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़े 2019 में पटना साहिब से और शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने 2,84,657 वोटों से चुनाव हरा दी। ये वही शत्रुघ्न सिन्हा है जो 2009 और 2014 में पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद रहते हैं। उसके बाद 2019 में वो नाराज होकर कांग्रेस में चले जाते हैं और कांग्रेस की टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ते हैं। 2019 में रविशंकर प्रसाद को 6,07,506 वोट मिला था, तो वहीं दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा को 3,22,849 वोट मिला था। 2,84,657 वोटों से वो चुनाव हार गए थे और खूब चर्चा हुई। इस बार चर्चा हो रही थी कि रविशंकर प्रसाद का टिकट कटने वाला है, इस बार ऋतुराज सिन्हा वहां से आने वाले हैं। चर्चा इतनी जोरों से थी कि सबको यह एहसास हो गया था कि इस बार रविशंकर प्रसाद वापस नहीं आएंगे लोकसभा। कई बार ऐसा हुआ कि जब उनको मंत्री पद से हटाया गया तो यह भी एक पॉइंटर गिनवाया जा रहा था कि उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है। नरेंद्र मोदी उनको पसंद नहीं करते हैं, अमित शाह उनको पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए उनका जो टिकट है इस बार कट जाएगा। लेकिन रविशंकर प्रसाद के द्वारा किए गए कामों को आप देखिए। रविशंकर प्रसाद ने जो काम किया, 3 तलाक कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने इस मामले को सुलझाया। उसके बाद आप आते हैं मेक इन इंडिया, संचार मंत्री रहते हुए इस मामले को उन्होंने जो है वो सुलझाया। अब मेकिंग इंडिया, ट्रिपल तलाक, भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी जिस पर लड़ती है, और राम मंदिर केस वो भी आप नहीं भूल सकते हैं, रविशंकर प्रसाद ने उसे भी सुलझाया। यह भी भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत कड़ी है। उसके बाद आप आते हैं कि एप्पल की कंपनी को इंडिया में स्थापित करना, बाकी सारी मोबाइल कंपनियों को इंडिया में स्थापित करना, उनकी फैक्ट्री को यहां पर स्थापित करना, चाइनीज प्रोडक्ट को बाहर करना या फिर टिकटॉक को बैन करना, यह सब रविशंकर प्रसाद मंत्री रहते हुए यह कार्य उन्होंने किया। और यह भारतीय जनता पार्टी के एक कहें तो मजबूत कड़ी मानी जाती है, जिस पर युवा चाहते हैं कि भैया किसी तरीके से ये स्टैंड जो है वो मजबूत हो। और उसके बाद डिजिटल इंडिया, भारतीय जनता पार्टी का एक जो मजबूत एजेंडा है, डिजिटल इंडिया हो या फिर मेक इन इंडिया हो या फिर चाइनीज प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर करना हो, ये सब रविशंकर प्रसाद ने अपने मंत्री के कार्यकाल में काम किया है और इसलिए भी उनको ये टिकट दिया जा सकता था। न देने के कई सारे कारण बताए जा रहे थे, लेकिन देने के कारण हम आपको बता रहे हैं। ये सब देने के कारण है। अब देखिए 2000 में वो राज्यसभा जाते हैं और उसके बाद वो मंत्री बनाए जाते हैं। मंत्री का भी कार्यकाल अगर 19 में आप देखेंगे तो 30 मई 2019 को वो संचार मंत्री रहते हैं। उसके बाद 5 जुलाई 2016 में वो 7 जुलाई 2021 तक वो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहते हैं। 5 जुलाई 2016 से 7 जुलाई 2021 तक वो कानून मंत्री रहते हैं, कानून और न्याय मंत्री। तो ये उनका मंत्री का कार्यकाल है और इस कार्यकाल में उन्होंने ये सब काम किए हैं, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, डिजिटल इंडिया का मामला हो, मेक इन इंडिया का मामला हो, इन सब मामलों पर कानून मंत्री रहते हुए राम मंदिर का मामला हो, कानून मंत्री रहते हुए आपको ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे संचार मंत्री रहते हुए टिकटॉक को बैन कराना हो, यह सब रविशंकर प्रसाद ने किया है
और नरेंद्र मोदी से तो उनका खासा लगाव है। नरेंद्र मोदी छोड़ दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनका खासा लगाव है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी वो काम कर चुके हैं। जेपी आंदोलन से निकले हुए इस नेता को भारतीय जनता पार्टी में कौन नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी में ये अपनी एक पैठ बना चुके हैं और जिसके वजह से इनका इस बार टिकट भी नहीं कटा। वही ऋतुराज सिन्हा की बात करें तो ऋतुराज सिन्हा इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो आरके सिन्हा के बेटे हैं और इसीलिए ऋतुराज सिन्हा जाने जाते हैं क्योंकि आरके सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी में उतने सक्रिय नहीं है, तो उनके बेटे ऋतुराज सिन्हा अब अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। लेकिन चर्चा हो रही थी जिस तरह से कि रविशंकर प्रसाद का टिकट कटेगा, ऋतुराज सिन्हा का पलड़ा भारी है, लेकिन फिर भी टिकट नहीं कटा। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रत्याशियों का टिकट नहीं कटा, बहुत सारे उम्मीदवारों को फिर से रिपीट किया गया, लेकिन 2-3 ऐसे उम्मीदवार थे जिनका नाम खूब तेजी से चल रहा था। अश्वनी चौबे का नाम हो, रविशंकर प्रसाद का नाम हो कि इन लोगों का टिकट इस बार कट जाएगा। अश्वनी चौबे का टिकट कट गया लेकिन रविशंकर प्रसाद का नहीं कटा और इसी से आप समझ लीजिए कि रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कितने करीब हैं और खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कितने करीब हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।